हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को। कल फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 3.2 में ना यहाँ पर देखेंगे तो 11 नंबर तक के फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। तो कल वाले वीडियो फ्रेंड्स नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 12 नंबर से प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिएगा 12 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो कि निम्नलिखित राशियों को गुना करने पर जो गुणनफल है वो यहाँ पर परिपूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स 4 प्रश्न दिए गए हैं। अच्छा, 3 ही प्रश्न है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है 20, फिर 27, फिर 1100। कैसे सोल्व होगा चलिए समझते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम वर्मा के पहले नंबर प्रश्न को सोल्व करेंगे। पहले 20 है ना, पहले 20 ही लिख लेंगे, ठीक है। 20 को यहाँ पर कैसे लगाइएगा, 2 से लगेगा, 2 दहें के 20, फिर 2 पचे के 10, है ना। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें यहाँ पर जोड़ा का आवश्यकता होता है। 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 तो है जोड़ा में लेकिन 5 है तो नहीं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ना, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 तो है 2 बार, 5 एक ही बार ना है, तो लिखेंगे 5 से गुना करना होगा या फिर गुना करना पड़ेगा। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था। बताइए कितना इजी था, है ना। दूसरा देखिए 27 है, तो 27 को तो लगा देंगे 3 से ही, 3 नमक के 27, और 3 से 9 लग जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 3 3 बार है, या तो 2 बार रहना चाहिए या तो 4 बार रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स 3 हमारा कितना, एक बार कम रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक 3 कम है ना, तो लिख देंगे 3 से गुना करना होगा। तीसरा देखिए, तीसरा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1100। इसको लगाइए, यहाँ पर कितना से लगेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स 2 से ही लगाइए, 2 पचे के 10, 2 पचे के 10 है 0, फिर 2 से लग जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर 15 बचेगा, 2 सते के 14, 2 पचे के 10, ये फ्रेंड्स 275 आ जाएगा। अभी यहाँ पर 5 से लग जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से लग जाएगा 11 बार में। तो फ्रेंड्स देखिए 2 तो 2 बार है, 5 भी 2 बार है, लेकिन फ्रेंड्स 11 एक बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 11 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सभी तो यहाँ पर समझ ही गए हैं, सिर्फ यही वाला बचेगा, तब इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तब 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर सोल्व हो जाता है। सिर्फ इतना ही करना था इसमें। 13वां देखिए, अब 13वां में बोला गया है ना कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें बस थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर 252 है ना, तो पहले तो इतना निकालेंगे जैसे निकालते आ रहे हैं, और फिर उसका वर्गमूल भी निकालेंगे, देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 13 का पहला बना रहे हैं ना, 252 है, यहाँ पर 252 लिखेंगे, और जैसे यहाँ पर पहले से बने तैयार है ना वैसे ही बनाएंगे। 2 से एक बार में, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, 2 आठी 16, फिर 2 से 2 तिया के 6, 2 चौ 8। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर सब सही बना रहे हैं ना, 2 छक 12, अच्छा हाँ वही तो लग रहा था हमें। देखिए 2 छक 12 तो सही है ना, लेकिन 2 तिया के 6 होगा, यहाँ पर कुछ हासिल तो था नहीं, है ना। अब 63 आ गया था, डायरेक्ट 3 से लगाएंगे, 21 तिया के 63, और फिर 3 7 एक 21। अब फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो देखिए 252 को आप ऐसे लिखिए, पहले बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 7, 2 बार 2, 2 बार 3, 1 बार 7, इतना लिख लिया ना। अब यहाँ पर हम जानते हैं लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जैसे हम पहले में लिखे थे, लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। देखिए ये फ्रेंड्स 2 तो 2 बार है, 3 भी 2 बार है, लेकिन 7 कितना बार है, तो 7 तो सिर्फ एक ही बार है। तो लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा।
अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इतना में छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर बोला गया था कि उस संख्या का भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 7 से गुना करना पड़ेगा। तो दो दो बार था, तीन तीन दो बार था ना, और 7 एक बार है, तो एक बार से इसमें हम गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो फ्रेंड्स टोटल गुना करने पर 252 आएगा, क्योंकि 252 तो दिया ही गया है ना। अब फ्रेंड्स कितना इसमें कम रहा है, तो आप कहेंगे 7 कम रहा है, तो 7 से गुना कीजिए पहले। तो 7 दूनी के 14 है ना, फिर 7 बचे 35 एक 36, 7 दूनी के 14, 15 16 17। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 1764 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस 1764 का यहाँ पर वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1764 का इस प्रकार से यहाँ पर निकालिएगा। देखिए 2 से 2 अठी के 16, 2 अठी 16, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 चौ 8, 2 चौ 8, 2 से एक बार में लग जाएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे, अब यहाँ पर फ्रेंड जो 441 है ना, 21 का डायरेक्ट लगा देंगे। 21 से लगता है ना, 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आता है। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर से 2 बार 2 है, तो एक बार 2 बाहर निकलेगा, 2 बार 21 है, तो एक बार 21 बाहर निकल जाएगा। 21 दूनी कितना आ जाएगा, 42 आंसर। देखिए पढ़िए, यहाँ पर जो बोला गया था संख्या को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो संख्या तो फ्रेंड जो कि हमने 7 से गुना किया, तो लिख देंगे एक आंसर 7 से गुना करना पड़ेगा, और एक पूर्ण वर्ग बन जाए तो उस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो उसका फ्रेंड्स वर्गमूल ज्ञात करनी है, तो कितना आया निकल करके, तो आप कहिएगा कि 42। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना तक ही बनाना था, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से पहला नंबर हल हो जाता है। और दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पर 180। देखिए 2 से लगाएंगे, 2 नमा 18 0, फिर 2 से लगाएंगे 45 बार में 90, 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे 5 बार में 15, है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 2 बार है, देखिएगा 3 2 बार है, लिख लें। और उसके बाद में 5 एक बार है, यानी कि फ्रेंड्स 5 हमारा यहाँ पर कम रहा। देखिए इसका इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसमें 5 से भी गुना करेंगे। देखिए पूरा को जोड़ ये फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 180 ही आएगा। 180 में 5 से गुना कर देंगे तो 18 पचे कितना होता है 90, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे 900। अब फ्रेंड्स 900 का यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका तरीका बताते हैं। ये फ्रेंड्स 9 को आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 9, ये 2 जीरो के लिख सकते हैं 100, 9 गुना 100 900। अभी और देखिए अब कैसे टूटेगा। 9 को 9 रहने दीजिए, 100 को लिख सकते हैं 25 गुने 400। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिएगा यहाँ पर 9 का फ्रेंड्स वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर तो कितना निकल जाएगा 3, है ना। फिर 25 का निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 5, 4 का निकालेंगे तो निकल जाएगा ना 2, 5 या 15, अब 15 दूनी के 30, तो 900 का फ्रेंड्स वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ये दूसरा नंबर प्रश्न भी हमारा सोल्व हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलेंगे आगे तीसरे नंबर पर। अब अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर 1008। देखिए इसको यहाँ पर कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। 2 पचे 10 जीरो, 2 चौ 8, फिर 2 से 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 252, 2 से फ्रेंड्स एक बार में 2 दूनी 4 2 छक 12 126, फिर 2 से 2 2 छक 12 2 तिया 6, फिर 3 से 21 तिया 63 और 3 7 21। ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स शायद लग रहा है कभी बनाए हैं। चलिए देख लेते हैं। 2 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4, 3 2 बार है, 7 एक बार है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 7 हमारा कम रहा है, 7 कम रहा है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, अब हम इस प्रकार से गुना नहीं करेंगे, वो तो शुरू में 2 3 प्रश्न था तो हम किए हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से वर्गमूल लिख देंगे। देखिए 1 2 3 4 बार 2 है ना, तो ऐसे 2 2 का पावर अलग अलग लिख सकते हैं। फिर 3 2 बार है तो 3 को इस प्रकार से। अब एक साथ ये भला एक साथ ये जो गुना करेंगे तो 7 इस प्रकार से हो जाएगा ना। अब रूट से बाहर निकाल दीजिए, 1 2 बार 2, 1 बार 3 और 1 बार 7, 2 दूनी 4 4 तिया 12, 12 सत्ते कितना आ जाएगा 84। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब यहाँ पर वर्गमूल हमने कितना आसानी से निकाल दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आंसर हमारा 84 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्लियर ना। तो इस प्रकार से तीसरा भी बन गया है। चौथा में फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 2028 यहाँ पर है। चलिए चौथा और पाँचवा इन सभी प्रश्न को बना लेंगे अब।
चौथा में 2028, पाँचवा में है फ्रेंड्स यहाँ पर 1458, छठा में है 768। ठीक है, देखिएगा इन तीनों प्रश्न को फ्रेंड्स हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो 2028 है, तो इसको देखिए 2 से फ्रेंड्स 1 0 1 2 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 पचे के 10, फिर 0 2 सते 14, फिर 507 है तो 5 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 3 एकम 3 20, 3 छक्का 18, 3 नामा 27, फिर 169 है तो 13 से लग जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ा बनाइए, 2 2 बार है, 13 भी 2 बार है, लेकिन 3 एक बार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा पूर्ण वर्ग के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स आप डायरेक्ट यहाँ तक लिख सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रश्न बताते ही आ रहे हैं। तो देखिए जब 3 से यहाँ पर गुना करेंगे ना तो 2 2 बार था तो एक बार 2 निकल जाएगा बाहर। 3 फ्रेंड्स ये एक बार गुना करेंगे तो 3 भी बाहर निकल जाएगा, 2 बार 13 है तो एक बार 13 बाहर निकल जाएगा। तो 3 दूनी के 6, 13 छः फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 78। तो फ्रेंड्स क्या हम इस प्रकार से डायरेक्ट 78 लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा हल हो गया है। अब यही पर फ्रेंड्स हम पाँचवा अच्छा 28 इन दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर 1458 है, 2 से लगाइए, 2 सते 14, 2 दूनी के 4, 2 नमा 18। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो 729 आ गया है ना, तब आपके मन में यहाँ पर लग रहा होगा कि 9 का क्यूब होता है। बिल्कुल है। तो 9 8 72, 9 से एक बार में 9 से 81। देखिए अब फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग के लिए यहाँ पर कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 तो देखिएगा यहाँ पर तो 2 बार है ना। अब ये 9 में फ्रेंड्स 3 निकल जाएगा, लेकिन 2 नहीं निकलेगा, 2 अकेला है। तो पूर्ण वर्ग के लिए ना 2 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 2 2 बार है तो एक बार 2 निकल जाएगा, है ना। 9 2 बार है तो एक बार 9 निकल जाएगा, एक बार 9 है फ्रेंड्स, तो इसमें से 3 निकल जाएगा, होता है ना, 3 का वर्ग 9। तो 9 दूनी 18, 18 तिया के 54। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर यहाँ पर देखेंगे तो 54 निकल कर आ जाएगा। बताइए क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल आप कहेंगे कि कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर बच गया है कि लास्ट हमारा 768। इसको कैसे हल करेंगे जो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स सेम तरीका तो वही रहने वाला है। देखिए 2 से लगा दीजिए, 2 तिया के 6, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से लगाएंगे 19 दूनी 38, फिर 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 नमा 18, 2 छः 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 24 दूनी 48, फिर यहाँ पर फ्रेंड्स 24 आ गया तो 2 से लगा देंगे 12 से 12 दूनी के 24, फिर लग जाएगा 2 छः 12, 2 तिया के 6। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है फ्रेंड्स सम संख्या में, यानी कि सिर्फ हमारा एक 3 कम रहा है। तब यहाँ पर लिखेंगे ना कि पूर्ण वर्ग के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 पूरा आ जाएगा। अब गिनिए यहाँ पर 2 कितना बार था, जोड़ा ले लीजिए, 2 बार को एक बार गिनेंगे, 1 बार 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 1 बार 3, तो 16 3 48। तो फ्रेंड्स इसको यहाँ पर पूर्ण वर्ग निकालेंगे ना तो यहाँ पर 48 निकल करके आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से हम यहाँ पर 48 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये छठा भी हल हो जाता है। बताइएगा क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स 12 नंबर 13 नंबर आप दोनों देख लिए हैं कि किस प्रकार से हल होगा। 14 नंबर में ना सिर्फ बोला गया है भाग, गुना की जगह पर फ्रेंड्स आप भाग दे दीजिएगा, बाकी यहाँ पर सभी सेम ही बनेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम 13 नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं ना, कल के वीडियो में हम 14 15 आगे के सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।